नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ 9 पे। तो बेसिकली आज हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके कल एग्जाम में आने ही वाले हैं। उसमें से मैं बताता हूं बेटा 80 में से 60 प्लस नंबर का पेपर तो बेटा जो आज इस वीडियो में बताऊंगा उसी में से आने वाला है। आज हमने एनालाइज कर लिया बेटा किसको, जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ 9th क्लास का। ठीक है, मैं मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर की भी क्या वीडियो बना के डाल दूंगा बेटा। पर अभी जो जरूरी है बेटा वो है कि हर एक चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट चीजें मैं आज आपको बता दूं कि भैया ये करके चले जाओ, इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। तो पहला बेटा देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा, फर्स्ट में। चैप्टर नंबर किसमें बेटा, फर्स्ट में। ध्यान से देखो बेटा, जो सबसे पहली चीज आपको करनी है ना वो एक काम करना है बेटा, √2 एंड √3 का ना रिप्रेजेंटेशन सीख लेना है और √5 का, इन तीनों का। ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूं, हैशटैग फर्स्ट डाल देते हैं बेटा ये फर्स्ट चैप्टर में से। बेटा √2 के रिप्रेजेंट के लिए बेटा सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी है। ठीक है, बीच में क्या डालना है बेटा, नंबर्स डालने हैं, उसके ऊपर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। भाई लो मैंने बीच में लिखा 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5। कोई दिक्कत? और बेटा एक बात याद रखना यहाँ पे ध्यान से, भाई हमेशा जो क्या होता है परपेंडिकुलर लेते हैं हम, वो कितने का लेते हैं बेटा, 1 यूनिट का। परपेंडिकुलर कितने का रहेगा, हमेशा 1 यूनिट का। और भाई देखो √2 को रिप्रेजेंट करना है तो भाई हमेशा एक छोटी वैल्यू लो। भाई √2 को करना है तो भाई बेस हमेशा क्या लेंगे बेटा, √1। और √1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो भाई हम बेस ले लिया बेटा, मैंने ये 1 यूनिट का बेस ले लिया। कितने यूनिट का बेटा, 1 यूनिट का। इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया बेटा, कितने यूनिट का, 1 यूनिट का। बेटा 1 यूनिट का क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। और फिर भाई वो परपेंडिकुलर था, फिर बेटा आपने परपेंडिकुलर को नाम दे देना है AB। परपेंडिकुलर को क्या नाम दे दिया, AB। बेटा फिर इनको ज्वाइन कर दूंगा ना, अगर मैं इनको क्या कर दूं, कनेक्ट कर दूं। O को किससे कनेक्ट कर दूं बेटा, सेंटर को माना था A से। तो बेटा जो ये लाइन आई यही है बेटा क्या, √2। यही क्या है बेटा, √2। अब O को सेंटर मानना है, 0 को एक प्रकार ओपन करना है, और बेटा जो आपका जहां पे वो गिरेगा वही क्या हो जाएगा बेटा मेरा, √2। वही क्या हो जाएगा बेटा मेरा, √2। बात आई समझ में? इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो बेटा ट्रिक क्या है, √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किसकी वैल्यू चाहिए होगी बेटा, √2 रिप्रेजेंट हो चाहिए मुझे। क्या रिप्रेजेंटेशन पहले से चाहिए बेटा, √2 का। तो इसलिए बेटा जो मुझे बेस लेना पड़ेगा, अब की बार मैं ये रेड वाला बेस नहीं लेता, मैं बताता हूं, मैं कोई और कलर लेता हूं। मैं ये जो स्काई ब्लू कलर है बेटा ये बेस लूंगा ऐसा, √2 को क्या लूंगा, बेस। और √2 के ऊपर क्या डालूंगा बेटा, एक परपेंडिकुलर, जहां पे बेस लिया। फिर जो ये वैल्यू आएगी ये क्या आएगी बेटा, √3। और फिर इसको सेंटर मान के भाई मैं जो वो डालूंगा बेटा, वही जो पे ये काट देगा, यही क्या हो जाएगा बेटा, √3। और लिखना कैसे है वो सब मैं आपको बता ही चुका हूं बेटा। एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, h² में p² प्लस b²। भाई √2 के केस में 1² का बेस लिया था और 1² का ही परपेंडिकुलर होता ही है। तो h² की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो h की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, √2। h की वैल्यू कितनी आ गई थी बेटा, √2। आई बात समझ में? सिमिलरली भाई √5 को रिप्रेजेंट करना हो तो बेस कितने को लूंगा, √4। और √4 क्या होता है बेटा, डायरेक्ट 2 होता है। तो इसलिए भाई मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो भाई मैं ये 2 का बेस ले लूंगा यहाँ पे। तो मेरे को 2 तो मेरे को डायरेक्ट मिल ही जाता है बेटा। इतनी बात समझ में आई, याद रहेगी कि नहीं रहेगी? और बेटा एक बात और समझो यहाँ पे बेटा, गर्ल्स में ये रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, गर्ल्स में रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, मॉर्निंग शिफ्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। तो भाई इवनिंग शिफ्ट में चांसेस अच्छे खासे हैं कि बेटा वो रिप्रेजेंटेशन को आपको दे दे। बॉयज की शिफ्ट में भैया ये रिप्रेजेंटेशन आ
सकता है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करके चले जाना। ठीक है, अब अगला देखो भाई, अगला क्या है, अगले में आपको भैया इसके अंदर एक चीज और आपको ये सीख के जानी है। आपको क्या दे देगा बेटा, 2/3 दे दिया, एंड ये कितना हो गया भाई, और आपको दूसरा दे देगा बेटा 9/10, ये दो नंबर दे दिए आपको, और आपसे कहेगा फाइंड 6 रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहेगा फाइंड 6 रेशनल नंबर, या फिर अगर ये नहीं आया तो बेटा आपका क्वेश्चन क्या आ सकता है, फाइंड 6 इर्रेशनल नंबर। अब बेटा एक बात और समझो, ये क्वेश्चन सिर्फ मैं बना रहा हूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन सेम यही नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा। ठीक है, मैंने 2/3 लिखा, वो 2/5 लिख देगा, वो 2/7 लिख देगा, पर तरीका तो यही रहेगा ना जो मैं बता रहा हूं भैया। तरीका क्या है बेटा, अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो 2/3 लिखो, 6 निकालने हैं 7 से ऊपर मल्टीप्लाई 7 से नीचे मल्टीप्लाई, 9/10 लिखो, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 14/20 से। भैया ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, आप यही गलती हर बच्चा करके आता है भैया, यही गलती हर बच्चा करके आता है। क्यों? क्योंकि बेटा वो ध्यान नहीं देता कि यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, कि यहाँ पे भैया बेस अलग अलग है, यहाँ पे बेस क्या है 3, यहाँ पे बेस क्या है 10। और ये काम कब करते हैं बेटा, जब बेस क्या होते हैं, बोलो, जब बेस क्या होते हैं सेम। तो बेटा सबसे पहले आपको बेस सेम बनाना पड़ेगा, और बेस सेम बनाने के लिए भैया इसे 10 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, और बेटा इसे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बात आई कि नहीं है समझ में? अब होगा बेटा ये, अब क्या होगा, 7 2 14, 140 बाय कितना 210, और भाई ये कितना होगा 9 3 27 या 21 इंटू 9, 9189। ठीक है, 21 इंटू 9 यही होगा भाई 189, और ये कितना होगा 210। आया समझ में कि नहीं आया? अब निकाल लो बेटा, 140 और 189 के बीच में जितने निकाल सकते हो उतने आप निकाल लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? पहले क्या करना है, बेस को सेम बनाया, इसको भी 30 बना लिया, इसको भी, फिर 6 निकालने थे तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये मैंने टफेस्ट क्वेश्चन बता दिया, इसके बाद सारे इजी होंगे, बस वो गलती नहीं करनी। वो काम कब करना है, 6 से 7 वाला। अगर ये क्वेश्चन आ जाता कि भाई 1/3 और 2/3 के बीच में बताओ कितने नंबर्स, 7 नंबर, ये 6 नंबर रेशनल वाले, तो बेटा 6 नंबर जब बताने होते थे तो डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर देता। क्यों? क्योंकि यहां पे जो बेस था ना भाई, चाहे मैं यहां चेक करूं चाहे मैं यहां चेक करूं, दोनों में बेस क्या था बेटा, सेम था, और बेस सेम होने की वजह से ही मैंने क्या करा बेटा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 7 से। और पर यहाँ पे बेस सेम नहीं था तो बेस सेम बनाया, उस जो यहाँ पे 3 था उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, जो यहाँ पे 10 था उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, और फिर वही 6 से 7 वाला खेल मैंने चला दिया। ये क्वेश्चन लड़कियों में आ चुका है, तो चांसेस क्या हो गए हैं बेटा, कम हो गए हैं इसके अब आने के। ठीक है, अब क्या आ सकता है, 6 इर्रेशनल नंबर का आ सकता है, थोड़े से चांसेस बढ़ गए। ठीक है, अभी भी हैं 60+ चांसेस हैं इसके, और भाई इसके कितने परसेंट चांसेस हैं, इसके मैं आपको कहूंगा 80+ है। ठीक है, 60+ में ये डालूंगा कि भाई ये भी आ सकता है, 80+ ज्यादा जोर देके मैं इसको कहूंगा कि इसे करके जाओ भैया। 2/3 है, और क्या है भाई 9/10, डिवाइड करो इसे, 2 को 3 से डिवाइड करो, लगभग अगर मैं सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 6 6 6 6 6। और भाई अगर मैं इसे 10/9 को करूंगा तो कितना आएगा 0.9 0.9। यानी मुझे अब ये हो गया क्वेश्चन 666 और 0.9 के बीच में भाई 6 इर्रेशनल नंबर बताओ। तो बेटा एक बात याद रखो, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, सारे के सारे क्या होंगे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होंगे नॉन रिपीटिंग। तो यानी 0.677777 ऐसे करते चले जाएंगे, और बेटा कुछ भी 7 8 7 8 8 7 8 8 8 कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, और बेटा डॉट 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 लगा दिया तो इसका मतलब कोई भी एंड नहीं हो रहा, कोई भी टर्मिनेट नहीं हो रहा। बात आई समझ में? कुछ भी लिख सकते हो बेटा आप, 601
0 कुछ भी लिखते चले जाओ। फिर भाई आप कुछ भी लिखते चले जाओ, फ्री हो बेटा आप। क्या हो बेटा? फ्री हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। एक सेकंड रुकना, यहां पे 6 कर लो। आई की नहीं आई बात समझो बेटा, आई की नहीं आई, आ गई तो चले आगे। तो आगे देखते हैं बेटा आप, ठीक है। कुछ भी लिख लो बेटा, 7 लिखने हैं ना, 7 1 2 1 3 1 5 2 3, कुछ भी लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो। चले नेक्स्ट देखो बेटा, एक बात समझो। इसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूं कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कौन सा आ सकता है बेटा, एक क्वेश्चन है किसका? रेशनलाइजेशन का। भैया 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। कितने नंबर का बेटा? 5 नंबर का। भैया दो बातें याद रख लो, अगर ये सिंपल वाला है, अगर खाली 1 में रूट है, इसको रेशनलाइज करना है, तो तरीका क्या था बेटा कि भैया 1/√a से है खाली, तो रूट ए से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, रूट ए से नीचे भी, और बात क्या हो जाएगी? खत्म। बात क्या हो जाएगी बेटा? खत्म। एग्जाम्पल के लिए लू तो बेटा 1/√7 को करना है, तो √7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और √7 से नीचे भी कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? √7/7, √7/7। आ जाओ चले आगे। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा, बात को समझो। नेक्स्ट है बेटा, इसके ऊपर अगर भाई नीचे दो टर्म्स आ जाए, जैसे √a प्लस रूट बी आ जाए, भैया √a प्लस रूट बी तो माइनस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है बेटा। अगर √a माइनस रूट बी आ जाए तो बेटा यहां पे जो काम करना है, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे काम करना है वो करना है √a माइनस रूट बी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है √a माइनस रूट बी। पैटर्न समझे? नीचे प्लस था तो मल्टीप्लाई किससे किया? माइनस वाले से। और अगर बेटा नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे होगा? प्लस वाले से। अगर नीचे माइनस है तो मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा? प्लस वाले से। अगर नीचे माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि साइन क्या कर देने हैं बेटा? उल्टे। क्या कर देने हैं? उल्टे। अब बेटा इतनी बात समझो, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे तो हमेशा एक ही फॉर्मूला बनेगा बेटा, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या बचा खाली? √a प्लस रूट बी। सिमिलरली यहां भी होगा बेटा, √a माइनस रूट बी, और क्या होगा बेटा? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। बात आई कि नहीं आई समझ में बेटा? बोलो भाई, बात आ गई समझ में? चले आगे। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, तो बेटा लड़कियों की शिफ्ट में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं उसी को सोल्व करा देता हूं आपको। बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इफ a इज इक्वल टू में √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 एंड b इज इक्वल टू में √5 प्लस √3 अपॉन में √5 माइनस √3, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइंड क्या करना है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से समझो बेटा क्या बोलना चाह रहा है ये। अब मुझे एक बात बताओ, नीचे तो रूट रह नहीं सकता, पहले तो भाई मेरे को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसे रेशनलाइज। क्या करना पड़ेगा बेटा? रेशनलाइज। रेशनलाइज करूंगा तो बेटा √5 माइनस √3 है, और नीचे क्या है बेटा? √5 प्लस √3। क्या है बेटा? √5 प्लस √3। मल्टीप्लाई किससे होगा? √5 माइनस √3 से। √5 माइनस √3 से। बेटा ऊपर एक फॉर्मूला बन गया, क्या?
ए प्लस बी और ए रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 माइनस रूट 3। एक ही चीज दो बार आ गई तो यानी उसकी मल्टीप्लाई कितनी बार होगी बेटा, दो बार हो गई, तो उसका क्या है मतलब स्क्वायर है वो। और नीचे क्या है बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। कर दे सोल्व। ऊपर फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ये फॉर्मूला खोलता हूं बेटा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। और बेटा इसका क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3। तो बेटा ये जो टोटल बना ये क्या बना, 5 प्लस 3 माइनस 2 रूट 15 अपॉन में 5 माइनस 3 यानी 2। 5 प्लस 3 बेटा कितना हो गया 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 2। बेटा कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा 4 माइनस रूट 15 बटे 2। रूट 15 बटे 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया बेटा 4 माइनस रूट 15। एक सेकंड रुको, कोई गलती तो नहीं हुई, 4 माइनस रूट 15 क्या आया बेटा 4 माइनस रूट 15। इसमें कोई दिक्कत, बोलो भाई आया कि नहीं आया ये समझ में, जल्दी बोलो भाई, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे भाई, क्या आया 4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आया 4 माइनस रूट 15, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इससे आगे चलते हैं। सिमिलरली कैसे ली बेटा, सिमिलरली अगर मैं बी को सोल्व करूं, बी को अगर मैं सोल्व करूं, रूट 5 प्लस रूट 3 है अपॉन में रूट 5 माइनस रूट 3 है, इसको रेशनलाइज करूंगा तो बेटा साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे ये काम किया वैसे ही इसको सोल्व करूंगा ना, सिर्फ साइन का फर्क आएगा। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा मेरी, बोलो 4 प्लस रूट 15 का, ये 4 प्लस रूट 15 मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4 प्लस रूट 15 कितनी आ जाएगी बेटा, 4 प्लस रूट 15। ए की वैल्यू कैसे निकाली थी, सोल्व करके। बी की वैल्यू भाई उसी से मैंने आपको बताया सिमिलरली वैसे सोल्व होगी, क्या आ जाएगी 4 प्लस रूट 15। मुझे निकालना क्या है, ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर। सोल्व करूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बाई 2 ए बी, इसको सोल्व करूंगा प्लस ए का, सॉरी यहां पे माइनस आएगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 यहाँ पे माइनस, इसको करूंगा तो 4 का स्क्वायर प्लस रूट 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 4 इंटू में रूट 15, प्लस से माइनस वाला क्या हो गया बेटा, कट गया, प्लस से माइनस वाला क्या हो गया बेटा, कट गया। एक सेकंड रुको, कोई गलती तो नहीं हो रही भाई, 5 3 जा 5 का स्क्वायर ये 3, अरे सही है, 5 3 8, 8 में से 2 कॉमन लिया तो बेटा क्या बचा 2 रूट 15, 5 3 जा 15, 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, और ये 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8, 8 में से गया तो 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, रूट 15 का 15, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया बेटा 15, और बेटा हमारा आंसर क्या आ गया 16 16 32 और 30 62, क्या आ गया बेटा 62, क्या आ गया बेटा 62। बात आई समझ में कि नहीं आई, कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर। अगर मैं इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूं तो बेटा आप क्वेश्चन लिख लेना प्रैक्टिस के लिए। ए की वैल्यू है रूट 7 माइनस रूट 5, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू भी दे रहा हूं बेटा रूट 7 प्लस रूट 5
अपॉन में √7 माइनस √5 सोल्व करना बेटा, और वैल्यू निकालनी है हमें a² प्लस b²। कोई दिक्कत बेटा? किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? a² प्लस b² की। और भाई एक दो छोटी छोटी बातें और याद करके जाना इस चैप्टर में। भाई ये याद करके जाना, आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं एक दो, कि अगर a की m इंटू में a की n आए तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? a की m प्लस n। क्या होता है बेटा? a की m प्लस n। अगर बेटा a की m बटे a की n आए, इसका मतलब क्या होता है बेटा? a की m माइनस n। क्या होता है बेटा? a की m माइनस n। अगर a की m हो और b की भी क्या हो बेटा? m हो, तो ये दोनों m अगर सेम है तो a इंटू बी की पावर m, a इंटू बी की पावर m। बात आई समझ में कि नहीं है? ये कोई दिक्कत बेटा किसी को यहां तक? ये बोलो बेटा, ये 3 आइडेंटिटी, इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेना, सोल्व कर लेना, ठीक है। लड़कियों में शायद कोई क्वेश्चन आया नहीं है इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है, पर आपके में एक दो क्वेश्चन इस तरीके के सिंपल 1-2 नंबर में वो डाल सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। एक क्वेश्चन है, कराता हूं बेटा। एक क्वेश्चन क्या आया बेटा? 2 की पावर 10 की पावर 2/5 इंटू में 5। बेटा एक बात और याद रखो, a की पावर m हो और उसकी ब्रैकेट की पावर n हो तो क्या होता है? a की पावर m गुणा में n। तो भाई क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 इंटू में 2/5 और इंटू में 5 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, यानी क्या आ गया बेटा? ये 2 की पावर 4 इंटू में 5, 2 की पावर 4 16, 16 5 जा 80। आंसर क्या आ गया बेटा? 80। क्या आ गया बेटा? 80। आंसर क्या आया इसका बेटा? 80। बात आई कि नहीं आई समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ पे? बोलो भाई। इतना बेटा फर्स्ट चैप्टर से आप करके चले जाओगे तो 100% आपके कहते हैं फर्स्ट चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आशा करता हूं आपने पूरा देखा होगा। और बेटा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 के ऊपर आएगी बिल्कुल अभी इसके बाद, ठीक है। ये चैप्टर 1 से है।